जय हिंद। आज के इस टॉपिक में देखेंगे कि गति क्या होता है। तो गति अर्थात कि मोशन जानने से पहले हम देखेंगे कि विरामावस्था क्या होता है। ठीक है, विरामावस्था के बारे में हम आज पहले जान लेते हैं। ठीक है, तो देखिएगा विरामावस्था क्या होता है। यदि कोई वस्तु, यानी कि ये एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है फिजिक्स का क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर ही है गति यानी कि मोशन। इसको जानना एकदम ज़रूरी है। पहले हम जानेंगे इसमें विरामावस्था। ठीक है, विरामावस्था का मतलब विराम हो गया हो, जो हिल डुल न रहा हो। तो इसका अगर परिभाषा देना हो तो कैसे देंगे कि यदि कोई वस्तु समय के सापेक्ष अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन न करे। अपनी स्थिति में परिवर्तन करने का मतलब क्या है कि यदि कोई वस्तु, अगर मान लीजिए हम देहाती भाषा में बात करें तो कहेंगे कि यदि कोनो वस्तु, ठीक है, यदि कोनो वस्तु जैसे हम मान लिए डिब्बा है, ठीक है, ये डिब्बा अगर समय के हिसाब से, यानी कि समय 1 सेकेंड हो गया तब वो यही दरी पर टिका रहेगा। ठीक है, और जब समय नहीं बदलेगा तब वो इधर ये टिका रहेगा। ठीक है, यदि बदले चाहे न बदले, ये जब दरिये पे एकदम रहेगा, इसकी स्थिति में कोनो परिवर्तन नहीं होगा, एकदम दरिये पर आएगा, तो वही क्या कहलाएगा, विरामावस्था कहलाएगा। यानी कि वस्तु क्या है, विराम अवस्था में है। ठीक है, इतना बात क्लियर हुआ। चलिए, यदि हम कह दें कि यहाँ पे ये वाइट बोर्ड जो है ये किस अवस्था में है, ये गिर गया जी। ठीक है, ये किस अवस्था में है, तो आप कहोगे कि ये विरामावस्था में। क्यों? क्योंकि हम इसे 1 साल रखें, 2 साल रखें, 3 साल, 1, 2, 3 दिन, जितना दिन हम ऐसे रखें ये स्थिर रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे क्या बनता है कि अगर हम इस पर कोई बाह्य बल लगाएं, यानी कि बाहरी से कोनो मारे एकदम धकेल के तुर दिए इसको, ठीक है, अगर तुर दे रहे हैं तो क्या इसकी स्थिति में परिवर्तन होगा? ज़रूर होगा। क्योंकि अगर मान लीजिए मार्कर यहाँ पे रखा गया है, विरामावस्था में है, इस पर कोनो बल लगा कर इसे घिसका के यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि उसकी गति में हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो विरामावस्था क्या होता है कि जिस पे कोई बाह्य बल लगा के उसे हिलाया डुमाया न जाए, ठीक है, वही क्या कहलाता है, विरामावस्था कहलाता है। तो इसका परिभाषा आप लोगों ने जान लिया होगा। चलिए अब आते हैं मेन पॉइंट पे कि गति क्या होता है, अर्थात कि गति अवस्था। गति अवस्था क्या होता है कि इसी विराम अवस्था का ठीक उल्टा क्या कहेंगे वहाँ पे, यदि कोई वस्तु समय के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन कर दे, यानी कि हैजा है खड़िया है ना, तो 1 सेकंड में हैजा रहेगा, फिर से धीरे धीरे घिसकता ऐसे घिसक जाएगा धीरे से वहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, विरामावस्था कहलाता है, गति अवस्था क्या कहलाता है। ठीक है, यदि कोई वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन कर दे रहा है, यानी कि मान लीजिए 1 सेकंड में कोनो वस्तु हैजा था, ठीक है, जैसे जैसे टाइमिंग बढ़ते गया, यहाँ पे जब 5 सेकेंड होता है तो ये वस्तु कहाँ चला जाता है, इतना दूरी पर चला जाता है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, ठीक, इतना दूरी पे ये विस्थापित हो जा रहा है, यानी कि ये चला जा रहा है। ठीक है, तो यही क्या कहलाएगा, गति अवस्था कहलाएगी। जैसे हम मान लिए यहाँ पे ये बॉक्स को ही ले लेते हैं। यहाँ पे अगर यह बॉक्स यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, ये धीरे धीरे घिसक रहा है, तो मान लीजिए समय के हिसाब से अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रहा है। धीरे धीरे जब घुसक रहा है तो स्थिति में परिवर्तन कर रहा है ना, कैसे कि ये यहाँ पे स्थित था, अभी क्या कर रहा है, यहाँ पे स्थित हो रहा है, धीरे धीरे भाग रहा है। ठीक, तो यही क्या कहलाएगा, ये जो है गति अवस्था कहलाती है। ठीक है, यदि कोई वस्तु अपनी स्थिति में जब परिवर्तन करेगा, यानी कि जब एन्ने ओन्ने घिसकेगा, एन्ने ओन्ने हिलाए डुमाएगा, तो वही क्या कहलाता है, गति अवस्था कहलाता है। ठीक है, इतना बात क्लियर हुआ। चलिए अब इसके अगले टॉपिक में हम देखेंगे कि इस गति के प्रकार, लेकिन उससे पहले एक सबसे मेन टॉपिक जान लेते हैं कि मान लीजिए क्या ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए यहाँ पे कोई चीज़ है, ठीक, और एक यहाँ पे मनुष्य खड़ा है। कैसे मनुष्य बनता है, ऐसे गोल को बना दे, ठीक है, अब इतना कौन बनाने जाएगा। ठीक,
यदि कोई वस्तु यहाँ पे है तो क्या यह गति में होते हुए भी इसको विराम में दिखेगा? क्या यह विराम भी हो सकता है, गति भी हो सकता है? नहीं हो सकता ना। कैसे होगा अभी बता रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे हाथ से मिटा दे रहे हैं। यदि कोई ट्रेन है, यहाँ पे ट्रेन का डिब्बा है, यहाँ कोई व्यक्ति बैठा है और यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है, ठीक है। अब ये खड़ा हुआ व्यक्ति इसको क्या देखेगा तो ये गति में है कि विराम में है? इस व्यक्ति को यहाँ पे क्या कंडीशन बन रहा है कि कोई भी वस्तु क्या गति में भी और विराम दोनों में हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो ये हो सकता है। कैसे? मान लीजिए ये वस्तु जो है वो डिब्बे में, रेलगाड़ी के डिब्बे में बैठा है, ठीक है, और रेलगाड़ी जो है आगे की तरफ चल रही है, ठीक। और ये व्यक्ति इसे जब देखेगा तो ये क्या गति अवस्था में दिखाई देगी? अवश्य दिखाई देगी, क्योंकि ये गति अवस्था में चल रहा है। लेकिन क्या होता है, जब ये व्यक्ति अपने आप को खुद देखेगा तो वो कैसा महसूस करेगा? एक विराम अवस्था में महसूस करेगा ना। तो यहाँ पे कंडीशन क्या सत्य हुआ? एकदम हुआ कि ये गति अवस्था में भी है और विराम अवस्था में भी है, क्योंकि वो बैठा है तो विराम में है और ये व्यक्ति उसे देख रहा है तो वो गति अवस्था में है, ठीक है। इतना बात समझ में आया? तो ये बहुत पूछता है कि क्या कोई भी वस्तु गति और विराम दोनों में हो सकता है? तो अवश्य हो सकता है। आपने यहाँ पे देख ही लिया होगा कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति इसे देख रहा है तो गति अवस्था में है और खुद जो है विराम में बैठा हुआ है, ठीक है। इतना बात क्लियर हुआ। चलिए अब इसके अगले वीडियो में देखेंगे कि गति के प्रकार कितने होते हैं। तब तक इसका नोट्स बनाते रहिएगा। लो आप लोग नोट्स नहीं बना रहे हैं और पढ़ाई बर्बाद कर रहे हैं, तो आगे चल के वही होगा जो राम चाहेंगे, ठीक है। तो कहते हैं ना इसी पे वही क्या बोलते हैं उसे, उस दोहे का, हुई है वही जो राम रची राखा, ठीक है। तो राम जो रचेंगे वही होगा, इसीलिए कहते हैं हम नोट्स बनाते रहिए और पढ़ते रहिए। चलिए ठीक है।